अस्सलाम वालेकुम। आज आलू अरबी बनाएंगे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है आप लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे। वीडियो को पूरी देखना, इसके मत करना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये आप लोगों को मोहब्बत और प्यार है। सबसे पहले हमने आधा किलो अरबी लिया, आधा किलो आलू है। आलू और अरबी को छील लेंगे इसे। प्रेशर कुकर लिया, प्रेशर कुकर में ऑयल डाल देंगे। आधा कप के लगभग हमने ऑयल डाल दिया। प्याज, 2 दरमियानी साइज़ की प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। हल्का कलर चेंज हो चुका है, इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको भुनाई करेंगे। ये हमारे पास मसाले हैं, हल्दी है, नमक है, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, टमाटर, कुटी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्ची। प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, उसमें डाल देंगे टमाटर और मसाले। 3 से 4 मिनट तक इसको भुनाई करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे, आधा कप से कम हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। अच्छे से इसको भुनाई करेंगे। तेज़ आग पे 3 से 4 मिनट तक इसको भुनाई करेंगे। मसाला जो है अच्छे से भुनाई हो जाए। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे, ऊपर ढकना लगा देंगे, सीटी रख देंगे। ये हमारे पास अरबी और आलू का छिलका उतार दिया था। अभी इसको काट देंगे इस तरीके से। सीटी बजने के 3 मिनटों के बाद हम इसको उतार देंगे। आलू काट दिए इस साइज़ में, अरबी भी जो है वो भी इस साइज़ में हमने काट दिए। 3 मिनट हो चुके हैं, ढकना हटा देंगे, इसका चेक करेंगे। मसाले को अच्छे से भुनाई करेंगे। इसको प्रेशर इसीलिए लगाइए, ये टमाटर वगैरह जो है और टमाटर और प्याज जो है ये अच्छे से गल जाएगा तो फिर ये पेस्ट बन जाएगी, तो फिर इसमें मसाला जो है अच्छा बन जाएगा इसका। अच्छे से इसको भुनाई करेंगे इस तरीके से। अब इसमें अरबी और डाल देंगे, आलू भी डाल देंगे। 6 से 7 मिनट तक इसको भुनाई करेंगे दरमियानी आग पे। चम्मच इसमें चलाते रहेंगे। अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसको जो है ऊपर ढकना लगा देंगे, सीटी रख देंगे। 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, ढकना हटा देंगे, चेक करेंगे। चेक करेंगे, अरबी और आलू गल चुके हैं। इसके ऊपर हरा धनिया वगैरह डाल देंगे। आलू अरबी तैयार हो चुके हैं। ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।